अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी, हमारी ईड़ा यानी कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य ये प्राणायाम करने लगते हैं तो हमारा राइट स्वर और हमारा लेफ्ट स्वर ये एक बेहतर और बैलेंस्ड स्टेट में आने लगता है, जिसका असर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दो महत्वपूर्ण प्राणायाम को, जिनमें पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्राणायाम इन दोनों में ज़्यादा श्रेष्ठ है, किस तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करके उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदों को पा सकते हैं। साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने का क्या उचित और सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस समय पे मिल सकें। तो दोस्तों, पहले समझते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। एक प्राथमिक प्राणायाम की प्रक्रिया, जो योग के शुरुआती हैं उनके लिए ये प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो प्राणायाम को शुरू करना चाह रहे हैं, जो प्राणायाम की प्रैक्टिसेस को अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहले उन्हें अनुलोम विलोम से अपनी प्रक्रिया को शुरू करना पड़ता है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं तो इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में पड़ता है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को लगातार 15-20 मिनट तक करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, आपके माइंड को एकदम काम करने लगता है, स्ट्रेस तनाव को कम कर देता है। तो ये सारे कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के। साथ ही साथ हमारी नाड़ियों को तैयार करता है हमारे हायर प्रैक्टिसेस के लिए। जो आप प्राणायाम के अगले अभ्यास करना चाह रहे हैं, कपालभाति हो, अनुलोम नाड़ी शोधन हो, उज्जाई हो, इन सब को करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को तैयार करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, अब समझते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को। नाड़ी शोधन, जैसे कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, नाड़ियों की शुद्धि का प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, ऐसी मेरिडियंस, ऐसे एनर्जी चैनल जहां से हमारा प्राण बह रहा है, इन एनर्जी के अवरोधों को दूर करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप ऐसा समझिए कि वो नाड़ी शोधन प्राणायाम तक पहुंचने की तैयारी है। जब आपने अनुलोम विलोम से नाड़ियों को, आपने अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर लिया, तो आप तैयार हो जाते हैं अगले स्टेप के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के। नाड़ी शोधन प्राणायाम में और अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो बेसिक अंतर है वो है कुंभक का। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आप इसमें कुंभक का इस्तेमाल करते हैं। कुंभक मतलब सांस को रोकना, सांस को अंदर रोक लेना, अंतः कुंभक, सांस को बाहर छोड़ के रोक लेना, बाह्य कुंभक। तो इनर रिटेंशन ऑफ ब्रेथ और एक्सटर्नल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, किसी भी तरीके के जब आप सांसों को अंदर या बाहर रोकने के प्रयास को प्राणायाम की इस क्रिया के साथ जोड़ देते हैं तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है। मैं पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इन दोनों प्राणायाम में अंतर क्या है। तो आप ये समझिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्राइमरी स्टेज है या इसका प्रथम चरण है, और उसका अगला चरण ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। यही कारण है कि इसे कभी कभी हम ये कह देते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में कोई अंतर नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बैलेंसिंग प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ हमारी नाड़ियों की शुद्धि कर रहा है, प्राण के अवरोधों को दूर कर रहा है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे पैदा कर रहा है। तो जो साधक अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान साधना करना चाहते हैं या प्राणायाम की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो नाड़ी शोधन की साधना को साधें, उसमें मास्टरी लेके आए। विचारों की शून्यता, विचारों की जो मन में घुड़दौड़ चली हुई है, उसे रोकने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आप अब तक इन दोनों प्राणायामों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब ये समझिए कि ये दोनों प्राणायाम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को किसी भी समय कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले थोड़ा आप 2-3 घंटे का गैप रखिए।
आप इस प्राणायाम को सुबह 10 बजे तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने केवल आरामदायक सुखासन की एक स्थिति ले लेनी है जिसमें आप बैठ सकें। आपके घुटनों में तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ के या सोफे के ऊपर बैठकर इस आसन को, इस प्राणायाम को कीजिए। और इस तरीके से अपने हाथ को, इस मुद्रा को लगा लीजिए, प्रणव मुद्रा को। आपने अपनी दोनों हाथों की बीच की उंगलियों को, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से मोड़ लिया जैसे मैंने दिखाया, और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद किया, दाहिनी नासिका को बंद किया। अब बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस ली। ध्यान दीजिए, हम शुरुआत बाईं नासिका से ही करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने लंबी सांस ली, पीठ को सीधा रखते हुए आप अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से बाईं नासिका को बंद किया, दाहिनी नासिका को खोला और सांस छोड़ी धीरे धीरे लंबी सी। वापस दाहिनी से सांस ली और बाईं नासिका से सांस छोड़ दी। तो इस तरीके से आप इस क्रम को निरंतर दोहराते जाएंगे कुछ मिनट तक, कम से कम 10 मिनट का समय तो आप इसे दीजिए ही। अब मित्रों, ये समझिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा सरल और इफेक्टिव प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको थायराइड की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, आपको पेसमेकर लगा, आप सभी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आपको हर रूप से इस प्राणायाम के बेनिफिट ही मिलेंगे। तो इस प्राणायाम में कोई विशेष सावधानी नहीं है, सिवाय इसके कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करेंगे, 2-2.5 घंटे का गैप रखेंगे, और ऐसे ही 2-2.5 घंटे का गैप आप खाना खाने के पहले रखेंगे। अब समझते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम में किन सावधानियों की आवश्यकता है। दोस्तों, जिन्हें कोई भी हार्ट कंडीशन है, किसी भी तरीके का आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपके हार्ट की कोई सर्जरी अभी रिसेंटली हो चुकी हो, तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सांस को रोकने का प्रावधान है। तो हम सांस को रोककर कुंभक के साथ ये प्राणायाम नहीं करेंगे, हम बजाय इसके अनुलोम विलोम प्राणायाम की ही प्रैक्टिस करेंगे। अब मित्रों, अपने बैठने की स्थिति का चुनाव आप कर लीजिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। या तो आप क्रॉस लेग सुखासन में, या फिर जैसे मैंने पहले बताया कोई तकलीफ है तो कुर्सी या सोफे पे बैठकर। हमसे अपने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया, बाईं नासिका से लंबी सांस ली और सांस को अंदर रोका। आपने सांस ली, आप सांस को गिनेंगे। अगर आपने सांस की लेंथ 5 काउंट थी तो अब आप इसे 10 तक रोकेंगे। सांस को अंदर रोका, अंतः कुंभक, चिन को नीचे, ठुड्डी को नीचे, जालंधर बंद। 10 काउंट तक आपने सांस रोकी, सर को ऊपर उठाया। अब आप राइट नासिका को रिलीज करेंगे, सांस छोड़ेंगे वापस 5 की गिनती में। फिर 5 की गिनती में सांस लीजिए, मानसिक रूप से काउंट करते जाइए। सांसों को 10 तक रोकिए, जालंधर बंद। जालंधर बंद को छोड़ेंगे, सांस को बाईं नासिका से धीरे धीरे रिलीज करेंगे, 5 की गिनती तक सांस छोड़ेंगे। तो आपने समझा एक राउंड इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसमें हमने रेशियो, जो सांसों का अनुपात था वो रखा 1:2:1। ये जो अनुपात सांसों के बीच में बताया गया है, इसका उल्लेख हमारे हठयोग के ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका और शिव संहिता में मिलता है। ऐसा उल्लेख है कि जब प्राथमिक आप स्थिति में हो नाड़ी शोधन की, यानी कि आप जब उसकी शुरुआती स्टेज में हो, तो आप 1:2:1 का ही अनुपात रखेंगे और इसके साथ लगभग कुछ समय तक, यानी कि आप 1 महीने तक इसी रेशियो में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये अनुपात बढ़ाना है तो आप इसको 10, 20 और 10 के रेशियो में भी कर सकते हैं, यानी कि वही 1:2:1 का ही रेशियो आपने अपने सांस लेने, यानी कि इनहेलेशन, आपका पूरक, आपका अंतः कुंभक वो दुगना हो जाएगा, और आपका रेचक, सांस छोड़ने का जो आपका वो है, वो वापस अनुपात 1 में आ जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ साझा करी, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे प्राणायाम को लेके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।